बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादीपना, माहे बैठा तपसी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पुनः परमात्मा के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान लगाते हुए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकट हुई श्री तारतम सागर कुरजम श्री मुखवाणी प्रकरण 20 जो कि प्रकाश गुजराती ग्रंथ से हैं। ग्रंथ है प्रकाश गुजराती और प्रकाश का भी प्रकाश सदगुरु निजानंद स्वामी की महिमा का गान करते हुए इंद्रावती करती है। मेरे सदगुरु क्या है, इसमें कौन सी शक्ति है, क्या लीला करने आए, क्यों आए। प्रथम प्रकरण के 12 चौपाइयों तक हमने श्रवण किया था। अब क्रमशः आगे चलेंगे। बुद्ध जी रह्या छे आसरे, जी छे बुद्ध अवतार। ये बुद्ध विना बीजा बापड़ा, कोण काढ़े ए सार। बुद्ध जी रह्या छे आसरे। आप महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को फरमाते हुए कहते हैं, हमारे निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद्र जी परमधाम से सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत लेके प्रगटे पूरी नवतम। जो बुद्धि के अवतार है वे अब तक इन्हीं बुद्धि के आश्रित रहे हैं। इन सदगुरु धनी स्वरूप बुद्ध जी के बगैर दूसरा कौन माया ब्रह्म का निरूपण कर सकता है। आज तक किसी ने दूध और पानी को अलग नहीं किया। क्षीर नीर को निर्णय कीनो, माया ब्रह्म को निर्णय कीन हो। जब आपने तारतम ज्ञान अपने हाथ में लिया, तारतम ज्ञान हाथ कर लीनो, तो परमहंसों ने गान कर दिया, जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी। ये बुद्ध बिना बीजा बापड़ा कौन काटे ए सार। हमारे निजानंद स्वामी ही 23वें अवतार जो कि बुद्धावतार के रूप में प्रकटे हैं। असराफिल फिरस्ता वो जागृत बुद्धि है, परमधाम की गली गली कोने कोने में कुचे कुचे में घूम घूम के फिर के हमको सुना रही है। इसलिए इन सदगुरु धनी स्वरूप बुद्ध जी के बगैर दूसरा कौन माया ब्रह्म का निरूपण कर सार वस्तु को प्रकट कर सकता है। सार काढ़े सुध करीने वाणी बेहद गाय।
हमारे सदगुरु कैसे है, माया ब्रह्म का निरूपण कर विवेक से सार जाहिर करके बेहद भूमि परम धाम की लीला का जो गायन करते हैं, बेहद यानी अखंड की वाणी गाते हैं। धनी अवतार ते बुध तणो जे रह्यो आवीने पाए। ऐसे बुद्ध अवतार को बार बार धन्य धन्य है जो आज सदगुरु के रूप मेरे अंदर आकर के विराजमान हुए हैं। इंद्रावती को इसी बात का अति आनंद है। ते नहीं वैकुंठ नाथ ने जे रस बुध अवतार। नित्य वैकुंठ यानी अक्षरधाम के वैकुंठनाथ अक्षर भगवान को जिस लीला का रस प्राप्त नहीं हुआ था। पहले भी परमहंसों ने गान किया है। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम सकबर तत सो सुध अक्षर को नहीं किन विध खेल करत। तो अक्षर भगवान भी जिस लीला को आज तक नहीं जान पाए थे। चरण ग्रह्या वाला तणा काई निध पाम्यो सार। उस लीला का रस बुद्धावतार के पास है। उसी अक्षर की बुद्धि ने उन्हीं बुद्धावतार धनी के चरण ग्रहण किए हैं तो वे भी निधि को पा सके। सार पामे सुख उपनो धन धन ये अवतार। सदगुरु धनी के द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान उन्हें मिला जिससे उन्हें अखंड सुख का अनुभव हुआ है। ऐसे बुद्ध अवतार धन धन है संसार में। आज लगे ब्रह्मांड में कोई यम न पाम्यो पार। आप इंद्रावती जी कहती है इस प्रकार आज तक इस संसार में किसी ने भी संसार से परे का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। सुखदेव जी ने तो कुछ कहा, सुख ने तो कुछ कहा, पर दूसरे तो रहे मथी मथी। ये अवतार ने उपमा का लीला अखंड था से इंद्रावती जी पुनः वाणी में कहते इस बुद्धावतार को क्या उपमा दो। इस लीला का अखंड विस्तार ब्रह्मांड में ही होगा। बचन एह ना विदे विदे काई वाणी ब्रह्मांड गासे। इस लीला के वचन तरह तरह के संसार के लोग गायन गाएंगे। कोई गौलोक की लीला, कोई ब्रज की लीला, कोई रास रमण की लीला, कोई गरबा गाएंगे। श्रवण कौन कर पाएंगे? तो बुद्ध जी के बिना बताए, तारतम ज्ञान के बताए बिना दुनिया तो वैसे ही गाती रहती है। हवे रे श्रवणा कहूं छू तने तूने धनी कहया वचन। अब इंद्रावती अपनी बुद्धि को कोसती रही, अब अपने श्रवणा को कहती है हे कान, हे श्रवण, मैं तुझसे कहती हूं कि जब तुझको धनी ने उपदेश के वचन सुनाए, कान लीधाते वचन वचिक्षण फिट फिट बूढ़ा करण। तो तूने चतुराई करके उन वचनों को ग्रहण क्यों नहीं किया? हे कर्ण, इसलिए हे कान तुमको बार बार धिक्कार है। मंडाण तुझ ऊपर रे श्रवणा लेवाए तारे बल। हे श्रवण, हे कान, मेरा सारा मुद्दा तो तुझ पर ही निर्भर था। तेरे बल के आधार पर ही तो मैं धनी के ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था। धनीए धन रेड़ता नव जोयू नेट कान थया निबल। अफसोस है कि धनी ज्ञान के पूर बहाते रहे, किंतु तूने विचार नहीं किया, अतः निश्चय तू ही नीच हो गया है। अपने श्रवणा को धिक्कार देती है इंद्रावती। हवे श्रवणा तू संभार आपो
थाए वचीखण वीर। हे श्रवण, तू अपने आप को संभाल और चतुर व वीर बन जा। वाणी जे वल्लभ तणी, तू गृह जे दृढ़ करी धीर। वाला जी के जो वचन है उन्हें दृढ़ता और धैर्य से ग्रहण कर। हे कर्ण, अब तो तू मेरा है, अब तो जाग जा, समझ जा। विध विध ना वचन सुनिया जी, श्रवणा कहे संभारी। तब इंद्रावती जी को आभास होता है कि मेरी श्रवणा भी बोलने लगी। श्रवणा कहता है कि मैंने सदगुरु धनी के तरह तरह के उपदेश प्रद वचन सुने। जो इच्छा हमारी जीवात्मा का थी वह सब वाला जी ने पूरी कर दी। जे मनोरथ हता मारा जीवने, ते पूरी वाले आस हमारी। श्रवणा उत्तर देता है कि मैंने तो अपना कर्तव्य किया ही किया है। हवे सोणी सहू जो पे करी, नव मुकु एक वचन। अब जैसे श्रवण भी बुद्ध जागृत के ज्ञान से जागृत हो गया। श्रवण कहता है कि अब मैं धनी के वचनों को अच्छी तरह से श्रवण करूंगा, एक वचन को भी नहीं छोड़ूंगा। ये वाणी गणु हूँ वल्लभ करिस, जेम सहु को कहे धन धन। अब मैं इस वाणी को बहुत प्रेम करूंगा जिससे सब कोई मुझे धन्य धन्य कह सके। क्योंकि वाणी तो गाती है, वाणी जाहिर होता ही गुरुजन संतों के द्वारा, प्राणनाथ जी के द्वारा। पर हमारे श्रवण जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक धन्य कैसे हो पाएगा। हवे तूने सु कौरे निंद्रा, तू निच निबल निर्धार। अब इंद्रियों में से निंद्रा को अवगुण देती है इंद्रावती। ये निंद्रा अब तुझसे कहती हूं कि तुच्छ निर्बल एवं नीच हो गई और तू शरीर के सभी अंग इंद्रियों के आड़े आ गई। गुण सगलाड़ी तो फरी वली, नवले वादी थी निध आधार। अर्थात उनके ऊपर निंद्रा डालकर अचेत कर उनको सन्मार्ग से ज्ञान में रुकावट का पर्दा डाल प्राणाधार धनी के ज्ञान को नहीं लेने दिया। निंद्रा तू भी आज भी लोगों के दिल में बसी है। 12 बजे खाना खाया सो जाओ, 5 बजे तक कुछ नहीं करना। रात्रि के 9 बजे थोड़ा थोड़ा टीवी देखा, मोबाइल देखा, चलो खाया पिया सो जाओ। हे निंद्रा, तूने ही ये धनी का ज्ञान नहीं लेने दिया। तू ता केवल माया रूप पापणी, बोल्या लेते बात। इसलिए हे निंद्रा, हे पापणी, तू तो केवल माया का ही स्वरूप है। तूने अपने अधिकार में लेकर सब गुण अंग और इंद्रियों को भी पाप में डुबो दिया है। श्रवणाए ते सांभलवा न दीधा, आलस वगाई तारे साथ। हे निंद्रा, तूने ही मेरे कानों को, मेरे श्रवणों को धनी का ज्ञान नहीं सुने दिया। वो सुन रहा था तो तू आलस और बगासा जमुहाई बन बन करके आई थी और निर्बल बना करके मुझे सुला दिया। ये सब तेरे साथी है निंद्रा। घारण घणी विध आवी जीवने, जेम मीन विट्यो माहे जाल। मेरी जीवात्मा भी उसी प्रकार घोर निंद्रा में फंस गई। जिस प्रकार मछली जाल में फंस जाती है। जेणे नेत्रे निध निरखु निर्मल, ते नेत्रे आड़ी थई पाल। जिन्हें नेत्रों से अखंड निर्मल धनी की निधि को, परमधाम को देखना था, उन्हीं नेत्रों में निद्रा के आ जाने से रुकावट का पर्दा पड़ गया। तू आंखों को भी आ गई तो वो सो गई, आंखें बंद हो गई। फिट फिट भूंडी दुष्ट पापणी, हवे तजू तुझने निर्धार।
इसलिए हे निंद्रा, हे दुष्ट पापणी, तुझे धिक्कार है, अब मैं निश्चय करके तेरा परित्याग कर दूंगी। इंद्रावती कहती है, पहले भी सदगुरु धनी के धाम चलते समय तूने ही धनी के साथ जाने का अवसर गवा दिया। आगे ते अवसर चुकवियो, हवे निरखो जीवनो आधार। पहले भी तूने अवसर गवा दिया निंद्रा के कारण, किंतु अब मैं अपने प्राण प्रीतम धनी के ज्ञान से दर्शन करूंगी। हे निंद्रा थई रे निर्बल मोसो, गारण होती धनी पर। हे निंद्रा, इंद्रावती जी अपने अंग के अंदर आने वाली आलस और निंद्रा को डांटते, आगे तू मेरे सामने बहुत ही शक्तिहीन हो गई है। उस समय मैं गहन नींद में थी, अब तो तू संसार को अपना घर बना ले। जीवात्मा की ओर अब कभी ना आना। हवे तू जीवने मां विष ढूंकड़ी कर संसार मां हे घर। हे निंद्रा, तू इस संसार में ही रहना, तेरा घर यही है, ये झूठा ही जगत तेरा है। निंद्रा कहे जारे जीव जाग्यो, त्यारे में केम रहवाए। अनेक संतों गुरुजनों ने पहले भी निंद्रा को बहुत डांटा है। निंद्रा भी उत्तर देती है। नरसिंह मेहता ने भी गाया था अपने पदों में, जा जा निंद्रा हूँ तने वारूं, जा जा निंद्रा हूँ तने वारूं, तुझे नारद उतारी रे। जा जा निंद्रा हूँ तने वारूं। तब निंद्रा ने उत्तर दिया था, निंद्रा कहे हूँ नथी धुतारी, निंद्रा कहे मैं नथी धुतारी, ऊंचू सोनी प्यारी रे। पशु पंछी ने आनंद आपू, पशु पंखी ने आनंद आपू, दुखड़ा लो छुआरी रे। जा जा निंद्रा हूँ तने वारूं। यहाँ महामती प्राणनाथ इंद्रावती के रूप में अपनी निंद्रा को डांटते हैं। बड़ा धिक्कार दिया तो निंद्रा भी बोलने लगी, हृदय के भाव। निंद्रा कहे जारे जीव जाग्यो, त्यारे केम में केम रहवा। निंद्रा कहती है कि जब जीव को धनी की पहचान हो गई और वह जागृत हो गया, फिर मुझसे अब यहाँ कैसे रहा जा सकता है। चरण फल्या जा रे धनी तणा, त्यारे जाऊं छु लागी ने पाए। जब धनी के चरण कमलों का सहारा तुम्हें मिल गया तो मैं चरणों में प्रणाम करके जाती हूँ, तब मैं तुम्हारा नहीं कुछ बिगाड़ सकती। अरुचड़ी तू त्यारे आवी, ज्यारे मल्या मुने श्रीराज। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी अपने अंग उपांग के अंदर आने वाले प्रत्येक अवगुणों को अब धिक्कार करती है। मेरे सदगुरु आ गए हैं, तुमने हमें नहीं पहचान करने दिए। अब अरुचि पहले निंद्रा के साथ आ गई, आलस बगाई बन बन करके, अब अरुचड़ी बन करके आई है, जो माया का रूप है और वो धनी के पास नहीं जाने देती। हे अरुचि, तो भी उस समय आई जिस समय मुझे श्री राज मिले थे। इंद्रावती जी कहते हैं, फिट फिट भूंडी उहण अकरमण,
तू सरजी श्याने काज। हे अरुचड़ी, हे कर्मण्य पापिनी, तुझे धिक्कार है, तू उत्पन्न ही किस लिए हुई है। श्री जी के बरारब से वापस आने पर सदगुरु जी के चरणों में प्रणाम करते समय सदगुरु जी ने रुमाल आड़ में कर लिया था। इससे 2 वर्ष तक घर में रही, यही अरुचि है। आप दर्शन तक पे नहीं जा पाए जब देवचंद्र जी से विरह योग हुआ था। फीट फीट बूढ़ी तेंदा चुकव्यो, हवे करे काई कबल जी। हे दुष्ट अरुचि, तुझे धिक्कार है, तूने पहले अवसर खो दिया, अब तो तू अपनी शक्ति लगा। हमारे प्रियतम हमें मिल गए हैं, अब तो तू माया के रंग में रंग जाए। अरुचड़ी कहे हूँ बलवंती, मुने न लखे कोई। श्री इंद्रावती जी माया के लक्षणों को कितने महान है दिखाते। अरुचि कहने लगी कि मैं ऐसी बलशाली हूं कि मुझे कोई देख ही नहीं पाता। मैं इस प्रकार छिपकर जीव में प्रवेश करती हूं कि जिस जीव में अरुचि कर देती हूं ना, छानी थईने आऊं जीव मां, बाजू ते साजू नव होय। फिर उसे किसी प्रकार की रुचि नहीं होने देती। मैं पूरे अंग अंग को भाजू यानी तोड़ देती हूँ। मैं प्रवेश करती हूँ, निर्बल बन जाता है। જ્યારે ધણી પોતે ઘર સંભાળે ત્યારે ચોરી કરે કેમ ચોર। अब श्री इंद्रावती जी सुंदर सात जी को इस माया की महान युद्ध की लीला की बात करते हुए कहते, जब घर का मालिक जीव अपने सर रूपी घर की संभाल स्वयं कर ले, तो फिर मेरे जैसे चोर किस प्रकार उसमें प्रवेश कर चोरी कर सकते हैं। हवे अवला माहे थी सवलू करूं, जय बेसू छु संसार माहे जोर। किंतु अब मैं अपने को उल्टी कर रुचि उत्पन्न कराती हूँ, अर्थात उल्टे से सीधा करती हूँ और स्वयं आवे संसार में जाकर अपना वास किए लेती हूँ। मुने मारो वल्लभ मल्यारे वाले श्री, जाणू सेवा कीजे हर कांत। आप इंद्रावती जी सुंदर सात जी को पुनः कहते, अब स्वांत गुण से कहते हैं कि अब मुझे मेरे प्यारे वाला जी मिले हैं, तब मैंने सोचा था कि उनको अपने प्रियतम समझकर हृदय से उनकी सेवा करूंगी। तेणे समय आवी उभी रे तू अकर्मण, फीट फीट बूढ़ी स्वांत। किंतु उसी समय अकर्मण्य स्वांत सबूरी तू आकर खड़ी हो गई। इसलिए हे पापणी, तुझे भी बार बार धिक्कार है। ये निद आवे केम स्वातज कीजे, केम बेसिए करार। जब अखंड धनी रूपी निधि मिल गई, तब हमें फिर शांति से क्यों बैठना चाहिए। दौड़ कीजे सगलांग सो, स्वांत कीजे संसार। अपने शरीर के संपूर्ण अंगों से दौड़ दौड़ कर सेवा करनी चाहिए तथा शांत तो संसार की तरफ से रहना चाहिए। स्वांत कहे हूं तहां लगे होती, जा जीवन निंद्रा हति जोर। तब शांति कहने लगी, मैं तो शरीर में तभी तक थी जब तक निंद्रा का प्रभाव जीवात्मा के ऊपर जोर शोर से था। जब तक निंद्रा है तो मैं शांति हूं। हवे जाओ छु हूं संसार माहे, तमे करो धनी सो कलोल। अब शांति कहती है, अब तो मैं संसार में प्रवेश करती हूँ, इसलिए तुम जाकर प्रियतम धनी के साथ विहार करो।
હવે રે કહું તને લોભે लालची फीट फेट भूडा अजान। इंद्रावती अब लोभ और लालच को कहती है, लोभ लालच अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू पापी अज्ञानी मूर्ख है, तुझे धिक्कार है। तूने भी अखंड व सच्ची वस्तु प्राप्त करने का लोभ नहीं किया। नव की तो लोभ खरी रे निधनो जेती अरथ सरे निर्वाण। तूने भी अखंड की सच्ची वस्तु प्राप्त करने का लोभ नहीं किया, जिससे संसार सागर में मेरा स्वार्थ पूरा हो जाता। हवे मथासो तमे माया ढकड़ा, मारा लोभ लालच बने जोड़। श्री इंद्रावती अपने लोभ लालच को भी डांटती है, कहती है मेरे प्यारे लोभ लालच की जोड़ी, तुम माया की तरफ लोभ न करके मेरे प्रियतम धनी वाला जी की तरफ लोभ करने लगो, जिससे मैं दिन रात धनी के पास जाने को दौड़ा दौड़ कर सकूं। लोभ आवो मारा वाला जी मां, जेम करो रात दीन दौड़। अपने अवगुणों को सद्गुण में बदल रही है इंद्रावती। लोभ लालच कहे स्यो वाक अमारो, जानवले जीवने सार। देखो कितनी सुंदर महादशा है, अपनी आत्मा से बातें करते हैं। लोभ लालच कहते कि हमारा क्या दोष है। जब तक जीवात्मा को होश न आए और अपने असली महत्व को न सोचे, तब तक हम क्या कर सकते थे। हवे जे तमे कहूं अमने ते जो जो केम ग्रहूं छु आधार। अब तो जैसा आपने हमसे कहा हम उसी प्रकार करते हैं, और देखो कि हम किस प्रकार धनी को पकड़ते हैं। फीट फीट भूंडी तृष्णा भागणी, तू निबल थई निर्धार। श्री इंद्रावती जी इस प्रकरण के चरण में कहते हैं, पापणी अभागिनी तृष्णा, तुझे धिक्कार है, तू निश्चय रूप से कमजोर सिद्ध हुई। बीजा गुण सगला त्रपत थाए, पण तूने कोई भावठना भंडार। क्योंकि सब गुण अंग इंद्रिया तो तृप्त हो जाती है, किंतु तेरे अंदर तो कामनाओं का भंडार है, तू तृष्णा है, तू कभी तृप्त होती ही नहीं। तुझे भी प्रियतम को मिलने की तृप्ति नहीं होनी चाहिए। वाला सुंदर साथ जिस प्रसंग को यहाँ विराम देते हैं चौपाई 39 तक अभी चर्चा होगी, फिर क्रमशः आगे चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।